मेरे विपक्ष के साथियों, शिक्षकगण एवं छात्र एवं छात्राएं सभी को सुप्रभात। मैं अनुष्का रंजन सकारात्मक रूप के साथ ई कॉमर्स का एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। ई कॉमर्स होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसमें इंटरनेट के माध्यम से हम विक्रय या क्रय करते हैं, इसी को ई कॉमर्स कहते हैं। पीरियड टाइम में बहुत अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलना और इससे हाँ शॉर्ट टाइम पीरियड में बहुत अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलना और जल्द से जल्द मिलता है। एक बार ऑर्डर करते हैं तो 10 दिन 12 दिन 15 दिन बाद आता है। यहाँ शॉर्ट पीरियड में कहाँ हुआ। और एक बार हम दुकान जाते हैं तो तुरंत जाते हैं और लेकर आते हैं। बस उतना ही सा टाइम 1-2 घंटा में हो जाता है, लेकिन इसमें 10 से 15-20 जितना दिन लगे बहुत दिन लग जाता है। क्रिएट करनी है। स्विगी, जोमेटो, ये सब कुछ ऐसे ऐप है जिसके वजह से हम लोग बहुत ही कम पीरियड में यानी कि 15 से 20 मिनट में हम अपना जो भी ऑर्डर होता है फूड प्रोडक्ट उसको मंगवा सकते हैं। तो ये भी एक डिपेंड है कि हम प्रोडक्ट क्या मंगवा रहे हैं। Commerce means use of internet, all time use of internet. But if internet are not available, then e-commerce are not possible. Then how we use e-commerce? चाहिए तो ई कॉमर्स के लिए नेट चाहिए। जैसे कि तुम गया दुकान कुछ खरीदने तो तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा, तुम कोई सामान कैसे खरीदेगा? तो उसके लिए तुम्हें कुछ चाहिए तब ना करेगा। तो ई कॉमर्स के लिए इंटरनेट जरूरी है, इसलिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल दिए पैसे का, बिना पैसा कौन हो ही नहीं सकता मार्केटिंग। तो यहाँ पैसा का बात नहीं हो रहा है, यहाँ इंटरनेट का बात हो रहा है। तुम बोला बिना इंटरनेट का हम लोग नहीं कर सकते। तो हर चीज़ के लिए कोई हम लोग का फंडामेंटल चीज़ मतलब बेस उसके ऊपर उस पर आधारित कोई चीज़ चाहिए, तभी हम लोग कोई भी चीज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए हम लोग को इंटरनेट की ज़रूरत है, इसलिए उसके बेसिस पर हम लोग मार्केटिंग करते हैं। Where internet are not available in this time, then how e-commerce run in these places? तो वैसे तो नॉर्मल शॉप्स वगैरह नहीं होता वहाँ पर। अच्छे मतलब कोई भी जगह पर तुम कहीं भी कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकता है, तो उसके लिए तो वो भी एडवांटेज हो गया। Disadvantage of e-commerce is lack of touch, because if we buy a product from online sector, then we not feel physical touch. मतलब ई कॉमर्स के माध्यम से ऑनलाइन वेबसाइट में हम लोग रिव्यू भी चेक कर सकते हैं और इसमें रिटर्न पॉलिसी का भी होता है। You are not actual. Hackers are so fake review, and image that are shown in a website are not actual product or match. होता है ना 10 दिन का, 7 दिन का या फिर 1 मंथ का। Return policy are available on all product. होता है और इतना तो आप में भी सेंस है कि जिसमें रिटर्न पॉलिसी है वही चीज़ आप ऑर्डर कीजिए, जिसमें नहीं है वो नहीं कीजिए। But some product we want to buy, and in this product return policy are not available. Then what we do? You have so many choices. Then what we do? आपके पास बहुत सारे चॉइसेस है। अगर आपको लग रहा है इसमें रिटर्न नहीं करना तो आप दूसरे प्रोडक्ट में भी देख सकते हैं। जरूरी नहीं वहाँ पर आपको एक ही प्रोडक्ट अवेलेबल है, वहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रोडक्ट का जरूरत तुरंत की, जैसे कि कल किसी प्रोडक्ट की जरूरत और वो आज आया तो हम उसको रिटर्न कैसे करेंगे? उसमें बहुत टाइम लगता है। बस हम लोग कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिसमें ये रिटर्न पॉलिसी नहीं होते, और या फिर वो नहीं, इसका कहना है रिटर्न पॉलिसी होता है। हमको कल का जरूरी था, आज आया, आज हमको खराब मिला। जैसे कि हम लोग फार्मेसी डिपार्टमेंट में देख सकते हैं, बहुत सारे फार्मेसी के वेबसाइट है। तो हम लोग फार्मेसी का जब कुछ मेडिसिन या एनीथिंग ऑर्डर करते हैं तो हाफ एन आवर में रिसीव हो जाता है। लोकेशन नहीं होता, सिर्फ डेवलप एरिया में होता है। मेट्रो सिटी में टाइम नहीं मिलता है जिससे बैठे हुए ऑर्डर कर सकते हैं। Security. जो से कोई दिक्कत थोड़ी है, लेस सिक्योरिटी होती है। लेस सिक्योरिटी होता है। ठीक है। अगर उस एरिया में वैसा कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल ना हो जो आपको ज़रूरी हो, वैसे आप ई कॉमर्स के जरिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं जो आपके इस एरिया में ना अवेलेबल हो। तो वैसे हम लोग को बहुत सारे एडवांटेज है।
प्रोडक्ट गुड प्रोडक्ट ही आए, वो बैड क्वालिटी भी आ सकते हैं। तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, वहाँ पे ऑप्शंस भी रहते हैं। भैया अभी भैया बताए कि वो हैकर के द्वारा रेटिंग फेक रहता है, रिव्यू फेक रहता है, तो उसे तो रिटर्न पॉलिसी होता है ना? नो मैनी प्रोडक्ट हैव नो रिटर्न पॉलिसी। बहुत सारा वहाँ पे चॉइस है, आप वहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। मतलब अगर वहाँ पे रिटर्न पॉलिसी नहीं है तो आप उसको ना दें, आप चाहे ऑफलाइन ले लें। तुम आ गए मिल रहा है तो ऑफलाइन ही खरीद लेंगे, क्यों ऑनलाइन मिले। अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़े और एरिया में अवेलेबल ना हो, आप कोई काम में बिजी हो, तो आप वैसे कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट इजी तो आप रिटर्न पॉलिसी के जरिए कर सकते हैं रिटर्न। तो अगर वैसा एरिया जैसे आप बताएं, वैसा एरिया में आने में ही तो 10 से 20 डेज लग जाएगा। 10 से 20 डेज नहीं लगेगा, लगेगा उतना ज़्यादा लगेगा। फिर भी इंडिया में लगभग 800 मिलियन पीपल्स ई कॉमर्स सेक्टर से जुड़े हुए, तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि ये खराब है? कहीं ना कहीं अच्छा होगा, तभी तो 800 पीपल्स जुड़े हुए। 800 ये भी आया है तब से जो मार्केट के जो सेलर्स होते हैं उनकी भी तो बिक्री कम हो गई है ना। वो इस सारे लोग ई कॉमर्स से प्रोडक्ट मंगाते हैं तो उनकी भी बिक्री बंद हो गई है, बिल्कुल तरह से ठप हो गया अभी उनका दुकान। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो इसका मतलब वो क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा या तो अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा, इसलिए उसको बिक्री ठप हुआ है। क्रेडिट प्रॉब्लम रहता है, आपका पर्सनल डिटेल्स लीक हो सकते हैं, जैसे आपके कार्ड डिटेल्स। मतलब आप असेंबली अटेंड किया करो, वहाँ बहुत अच्छे थॉट बोले जाते हैं। एक दिन चंदन भी बोला था कि आदमी को ना पानी में डूबने से मौत नहीं होती, उसको नहीं तैरना आता है तब उसकी मौत होती है। के साथ शेयर नहीं करते हो तब तक आपके साथ कोई भी फ्रॉड या स्कैम नहीं होता। आजकल बच्चा भी कॉमर्स से जुड़ा हुआ है और वो ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगा रहा है, तो ये कैसे खराब हो सकता है? को तैरना नहीं आता है और ऐसे ही वो ई कॉमर्स में उतर गया। हाँ, तब तक कोई भी स्कैम नहीं होता है। प्रूफ आप दे सकते हैं, लेकिन हम प्रूफ दे सकते हैं कि हैक हो जाता है हमारा अकाउंट। हमारा अकाउंट हैक कर लिया जाता है हैकर के द्वारा। जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं उन लोगों को, हम लोगों को क्या पता कि वो कर क्या रहे हैं। मान लेते एग्जांपल लेते फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब कोई प्रोडक्ट को हमको रिटर्न करना होता है, अपना बैंक का इंफॉर्मेशन उसमें डालना पड़ता है। जब बैंक इंफॉर्मेशन डालते हैं उसमें OTP आता है। हम लोगों को क्या पता है कि उसके पीछे कौन कौन है लगा हुआ, तो यूज कर सकते हैं। जब कोई प्रोडक्ट को हम रिटर्न करते हैं तो कैश ऑफ डिलीवरी नहीं मिलता है, उसमें बैंक में ही पैसा आएगा या पेटीएम सर नहीं जाता। ऑफिशियल ऐप से कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं और आपका ऑफिशियल में अगर स्कैम होता है आपके साथ, तो ऐसे बहुत सारे नियम है जिससे आप ऑफिशियल ऐप या किसी भी ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट पे केस कर सकते हैं। वही बोल रहा, तो कोई वैसा लॉ बताइए, हम लोग वैसा करेंगे। उस लॉ के बारे में हमें जानकारी तो नहीं है, बट ऐसा लॉ है। तो जानकारी तो हम लोगों के पास भी नहीं है कि हम लोग अपना इंफॉर्मेशन को कैसे सिक्योर कर पाए, इसलिए हम लोग ऑनलाइन में नहीं जा पाते। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ऑनलाइन के वर्ल्ड में ना कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई केस नहीं है। वो बोल के निकल जाएगा कि हमारा ऐप से वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं कंपनी के हम लोग के द्वारा इंफॉर्मेशन लीक हुआ है। ऑनलाइन मार्केटिंग होता है, उससे बहुत ज़्यादा ही मतलब रेवेन्यू जनरेट होता है जनरल ये सब के मामले में। एग्जाम्पल जैसे कि सर 2023 में $62 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो कि इंडियन रुपीज़ में लगभग 52 खरब रुपए होते हैं। इस सेक्टर में किसी एक पार्टिकुलर कंपनी को उससे प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर हम ऑफलाइन में जाते हैं उससे बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए होते हैं और सभी को उससे होता है बेनिफिट। तो इसमें घाटा तो पब्लिक का हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जा रहा है, तो पब्लिक का ही पैसे जा रहा है इसमें। तो मतलब एक आदमी से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, लॉस हो कहाँ रहा है? अगर लोग को वर्क मिलेगा ही नहीं तो जिएंगे खाएंगे कैसे? अगर हर एक काम ऑनलाइन होने लगेगा तो लोग कहाँ काम करेंगे? ऑनलाइन में काम करेंगे कैसे? डिलीवरी मैन। हाँ,
हाँ, तो क्या किसी के नीचे और नौकरी करके देगा? ये तो तुम पे डिपेंड करता है, तुम करना चाहते हो तो करो। जिस लेवल का इंडिया का कंडीशन है, यहाँ बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, तो डिलीवरी मैन बनना कोई ख़राब काम तो है नहीं। ई-कॉमर्स की वजह से हम लोग आज प्रोडक्ट को डायरेक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, जिससे कस्टमर को फ़ायदा होता है और मैन्युफैक्चरर को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि जो कंज्यूमर है उसके पास जो प्रोडक्ट देता है उसके पास इधर आ गया उसके पास वो बच जाता है। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ई-कॉमर्स की वजह से बायर और सेलर को दोनों को फ़ायदा होता है। सारा प्रोडक्ट अच्छा ही आता है, इसमें डिफेक्टिव भी आता है और इसमें मोनो नहीं कर सकते हैं। E-commerce are various platforms: B2B commerce, B2C commerce, B2G commerce, and C2G commerce. Various types. How we say that buyer and seller profited by e-commerce? मतलब क्या नॉर्मली शॉप में जाके खरीदारी करें? ऑफ कोर्स हमें शॉप से खरीदारी करना चाहिए। तो ये तो 24 आवर्स अवेलेबल नहीं होते। कि कोई क्यों ऐसा रात को खरीदने जाएगा, जब किसी को जल्दबाजी में कोई भी किया हुआ काम गलत हो जाता है। हम कोई अभी हमको इच्छा किया, अगर हम खरीद लिए तो हो सकता है वो हमको ज़रूरत नहीं, लेकिन उस समय के अनुसार वो ज़रूरत हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद वो ज़रूरत नहीं हुआ, तो इसलिए हम थोड़ा देर बाद विचार करके सुबह जा करके फिर दुकान में खरीद सकते हैं। हमको तुरंत खरीदने का कोई आवश्यकता नहीं। आ गया तो मतलब आप बोल रहे हैं खराब प्रोडक्ट आ गया तो मतलब जल्दीबाजी में खरीदा हुआ प्रोडक्ट खराब होता है, तो जल्दबाजी में खरीदा हुआ प्रोडक्ट खराब नहीं होता, हमारा निर्णय खराब होता है। हाँ, तो इसमें गलती आपकी है। तो ये निर्णय जो गलत हम लोग निर्णय लेते आप हैं, लिए तो गलती आपकी हुई। बता देते हैं, अगर हम ऑफलाइन सेक्टर से बिजनेस करते हैं या कोई प्रोडक्ट को खरीदते हैं, साथ में अपना फैमिली मेम्बर्स को भी साथ में लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन में जब मन करे, आपने बोला 24/7 करते हैं हम लोग शॉपिंग, तो रात को भी बिना किसी से पूछे शॉपिंग कर लिए, उससे तो फिर होता है प्रॉब्लम, बाद में हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अटैचमेंट का बाद में अगर कोई प्रोडक्ट कोई खरीद लेते हैं, उसके बाद उसका यूजलेस अपना लगने लगता है, बिना यूज का भी। ऐसे जनरली होता है कि जल्दी आ जाता है, वैसे जल्दी आता है ना। हम अपना खुद ही एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम भी शॉपी से एक प्रोडक्ट मंगाए थे, मेरे 1 महीना में उसका पेमेंट आया था, हम रिटर्न किए थे उससे। हम आज तक जितना भी प्रोडक्ट मंगाए मेरा 1 से 2 दिन से अंदर में आ गया। 2 दिन हाँ, 1 से 2 दिन जैसे हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, सब अच्छे तो जब पार्सल ऑनलाइन शॉपिंग में हम लोग पार्सल मंगाते हैं, जब आता है, अगर आप लोग अपना एड्रेस देते हैं और कौन सोच रहता है, तो लोग का पार्सल रूप में ये साबित हो रहा है। अगर ऑनलाइन कोई कंपनी है, वो कोई बायर कोई प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, वो उसका नियरेस्ट ब्रांच तक पहुंच गया, लेकिन वो प्रोडक्ट को उसका मन बदल गया, वो कैंसिल कर दिया, वो प्रोडक्ट को फिर वापस जाएगा, उसको शिपिंग कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होता है। अब कंपनी को तो उसमें लॉस हो जाएगा। तो लॉस होगा तो मतलब बायर को तो लॉस नहीं हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट। सिर्फ बायर का प्रॉफिट के लिए नहीं होना, अगर ऑनलाइन सेक्टर में कोई अपना बिजनेस खड़ा किया है, तो वो भी अपना प्रॉफिट के लिए ही वो अपना बिजनेस खड़ा किया है, तो इस तरह में तो उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। आज आप मानते हैं कि आगे एक से एक और ऐप्स आ रहे हैं जिससे हम लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अगर उन्हें लॉस होता तो सर ऐप भी क्यों बनाता? अभी ऐप नहीं होता, एक ऐसे अगर लॉस होता तो आज ऐप ही नहीं होता कोई। फ्लिपकार्ट जब से बना है तब से वो अभी तक नुकसान ही चल रहा है, कोई साल फायदा नहीं कमाया। आप देख सकते हैं, डेटा चेक कर।
तो प्रॉफिट में अमेजोन का मालिक जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, तो वो प्रॉफिट में, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस वे में रन करना चाहते हैं अपनी कंपनी को। अमेजोन का सिर्फ ई कॉमर्स का मार्केटिंग नहीं है, और भी उसका मार्केटिंग है, वो वहाँ से जनरेट करके मैनेज कर लेता है। लेकिन फ्लिपकार्ट सिर्फ इसी ऑनलाइन मार्केटिंग के दम पर है, इसलिए उसका बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन उसका मेजर तो ऑनलाइन मार्केटिंग ही है इसका अमेजोन का। और भी है, अमेजोन प्राइम का नाम सुने, अमेजोन मिनी टीवी का नाम सुने, हाँ तो उसका अरे भी है ब्रांच है उसका, उससे उसका प्रॉफिट होता है। तो ये तो अमेजोन ऐप के बाद आया, तो आप मानते हैं उसका, उससे अमेजोन ऐप से उसका प्रॉफिट हुआ, उसका नुकसान भरपाई करने के लिए वो सब आया। उसके सुनो ना, उससे प्रॉफिट हुआ मतलब ना, वो अपना नया कंपनी एस्टैब्लिश कर रहा है, लॉस में जाके कोई अपना ऐसा कैसे, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? ये भी हो सकता है वो अपना नुकसान को भरपाई करने के लिए और एक खड़ा कर रहा है, उसका वहाँ जो प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ पर लगा रहा है। आपने एसेट का नाम सुना है? एसेट ये होता है पूंजी। दूसरे के पास से कर्ज लेके किसी बिजनेस पे यूज करना, इसको एसेट कहते हैं। तो बड़े बड़े कंपनियां इसी को फॉलो करती हैं। कंपनियां अभी लॉस में है, पर फिर भी इस ऑनलाइन सेक्टर में मौजूद है। आपने भी बोला कि अमेजोन अभी प्रॉफिटेबल है, उससे पहले वो लॉस में था शुरू में, जब उसके पास ये ब्रांच नहीं था मिनी टीवी अमेजोन प्राइम, जब उसके पास प्रूफ है कि वो लॉस में था, बताता है आपके पास कोई? आपके पास प्रूफ है कि अभी वो फ्लिपकार्ट का बोल दिए, तो हम भी तो अमेजोन का बोल दिए कि प्रॉफिट में है। तो बताइए प्रॉफिट में है, तो कोई डाटा दिखाइए हम लोग, डाटा दीजिए। अमेजन में जैसे आप बोले कि अमेजन प्राइम है, मिनी टीवी, ये सब कुछ आया गया ताकि वो पहले का जो लॉस हुआ है उसको मैनेज कर सके। बट नायका, मिंत्रा, ये सब जैसे भी कुछ ऑनलाइन है वेबसाइट, बट नायका में देखा जाए तो बहुत ही महंगे महंगे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे मेकअप वगैरह का और भी ड्रेस में ये सब होता है। बट ये सब तो अभी लॉस में नहीं है, ये सब भी अभी प्रॉफिट में ही चल रहा है। तो इसमें आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि सब लॉस में ही जा रहा है। तो नया होता है तो अपना प्रूफ नहीं देता है कि अभी हम लॉस में जा रहे हैं या प्रॉफिट में जा रहे हैं। अभी वो अपना एसेट को यूज कर रहा है उसको, इसलिए वो अभी प्रॉफिट में चल रहा है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हाई शिपिंग कॉस्ट, पैकेजिंग रेट, वो सभी इन्वॉल्व होता है। और एक प्रोडक्ट को बायर से कंज्यूमर और कंज्यूमर से बायर तक पहुंचाने में शिपिंग बहुत ही ज़्यादा शिपिंग कॉस्ट लग जाता है। आपने भी दिया हुआ डिलीवरी चार्ज? नहीं, हम नहीं देते। अमेज़न का है 400 या 399 रुपये से कम का प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हैं, आपको 40 रुपये का देना पड़ेगा डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। और अगर ऑफलाइन कोई प्रोडक्ट को खरीदना होता है तो यहाँ पे जैसे कि बड़का गाँव में वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग को यहाँ से दूसरे प्लेस विजिट करना होता है, तो उसके लिए भी तो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लगते हैं। हमारे एरिया में ही आ गए हैं, बहुत सारे शॉप खुल गए हैं, तो ज़्यादा दूर जाने का जरूरत नहीं पड़ता, तो बहुत कम दाम में हो जाता है। बहुत सारा ऐसा सामान है जो लोकल मार्केट में नहीं मिलता है। जैसे हाल ही में मैंने एक बुक मंगाया इंडेक्ट प्लस, यहाँ बड़का का एरिया में पता कि कहीं नहीं मिला, हजारीबाग में बहुत पता कि नहीं मिला, लेकिन हमको फ्लिपकार्ट में मिला। ये लिबास मॉल का, और लिबास मॉल अगर आप उनके पास जाकर पता करें तो खुद मीशो से अटैच है, वो हम लोगों को नहीं जानता, हम लोग किससे है वो हम लोग को जानता है। अगर वही प्रोडक्ट को वो दे रहा है नियरेस्ट में, और जब हम चाहे उसके पास जाके खरीद सकते, हम क्यों नहीं उसी के पास जाके खरीद लें, हम टाइम क्यों वेस्ट करें। अभी फिलहाल में ही मेरी बहन ने एयरफोन ऑर्डर किया था वीवो का, जो कि शॉप में जाने के बाद वहाँ ऑर्डर किया, तो वहाँ उसने खुद अमेजोन से मंगवा के वापस दिया। तो अगर उसका कोई जरूर उस पर चार्ज मतलब लगाया होगा, तो उससे अच्छा हम सीधा अगर अमेजोन से मंगवा लेते तो वो मेरा पैसा था वो बच जाता। ऑनलाइन से यानी ऑफलाइन से ऑनलाइन में आपको चीपेस्ट रेट में मिला? हाँ हाँ, कितना आपको लगा? हमको लगा 1500, मतलब कम लगा। चीपेस्ट रेट में नहीं मिल पाता, ऑनलाइन में उसका रेट अधिक होता है, ऑफलाइन में हम लोग
चीप रेट में मिल जाता है, उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, कम पड़ता है। ऐसे महंगे सामान मंगाने से फ्रॉड हो सकता है, तो उनकी जगह अगर कुछ और प्रोडक्ट निकल गया तो उससे हम क्या करें? कितना बार बोले रिटर्न पॉलिसी होता है उसमें। अगर रिटर्न पॉलिसी होता है तो भी उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत टाइम लगता है। जरूरी नहीं है कि हम जो प्रोडक्ट है जहाँ से मंगवाए उन्हीं की गलती हो। बहुत टाइम में क्या होता है कि जो शिपिंग होता है, जो ऑनलाइन जो डिलीवरी होते हैं, जो डिलीवरी बॉयज होते हैं, उनका भी उसमें कोई होता है। जैसे आप बोले कि फूड मंगवाए उसके लिए कुछ और निकल गया, तो जरूरी नहीं कि जो जहाँ से प्रोडक्ट को भेजा गया है वही उनका ही गलती है। ऐसा ये भी हो सकता है कि जो डिलीवरी बॉय है, जो डिलीवरी कर रहे हैं, उनसे भी कुछ मिस्टेक्स हो सकती है। शायद हो सकता है कि जो सामान है वो किसी से एक्सचेंज हो गया हो। पेश करना पड़ता है। अगर कोई प्रोडक्ट को हम लोग ऑर्डर करते हैं उसके जगह पे दूसरा प्रोडक्ट आ जाता है, तो क्या वो कंपनी एक्सेप्ट करेगा? उसमें रिफंड पॉलिसी भी होती है। रिफंड पॉलिसी होता है, आपने बोला भी रिफंड पॉलिसी होता है। अगर हम मोबाइल ऑर्डर करते हैं तो कंपनी क्या जाने, मतलब कि बायर के पास मोबाइल निकल, उसके पास उस पैकेजिंग में मोबाइल है या नहीं है, उसको तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम उसके जगह पे उसको दूसरा प्रोडक्ट उसमें डाल के भेज दें, एक्सेप्ट कर लेगा? बना के डिलीवरी बॉय के सामने अनबॉक्सिंग वीडियो बना लीजिए प्रूफ के तौर पर। जैसे अगर रिफंड आएगा भी तो भी उसमें टाइम बहुत ज़्यादा टेकिंग होगा, तो उतना पैसा हमारा फंसा है। 1 से 2 दिन, उससे ज़्यादा 1 से 2 दिन में डिलीवरी बनाएगा, पहले फोन लेके जाएगा, तब नहीं। अगर आप आज मतलब रिटर्न कर देते तो शाम तक आपका फोन मतलब डिलीवरी बॉय आके ले जाता है और उसके अगले दिन तक आपको रिफंड भी हो जाता है। वैसे हर एरिया में नहीं होते, रिमोट एरिया में टाइम लगता है। वहाँ का नेट सुधार दिया आपने। तो घुमा के तो बात बढ़िया है, जहाँ नेटवर्क नहीं रहेगा वहाँ ऑर्डर नहीं होगा, फिर क्या फायदा ऑनलाइन शॉपिंग का? रिटर्न पॉलिसी के बाद तो चल रही है ये प्रोडक्ट बैड है, तो हम तब क्या करेंगे? तब तो हमारे साथ फ्रॉड तो होगा, फिर तब पता चलेगा। तब जब आ गए हमें उस समय पता नहीं चला कि एक क्वालिटी इसका खराब है, जब कुछ दिन होने के बाद रिटर्न पॉलिसी जब खत्म हो जाएगा तब पता चलता हम लोग को ये प्रोडक्ट खराब है, तब हम लोग क्या करेंगे? फिर भी हम लोग का तो फ्रॉड होएगी। और यहाँ हम लोग लोकल मार्केट से खरीदते हैं तो डायरेक्ट सब मालिक से जाके जाए और शॉप ऑनर से जाके डायरेक्ट हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं। वहाँ कैसे करेंगे? हम लोग खोल के उसको देख लेंगे, उसके अंदर का पार्ट को कोई फेक प्रोडक्ट को या लो रेट वाला कोई प्रोडक्ट था उसको जगह पे उसको डाल देंगे, आप एक्सचेंज कर सकते हैं। गारंटी और वारंटी वैसा प्रोडक्ट में बहुत ही रेयर केसेस में ये होता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में ऑनलाइन में गारंटी और वारंटी पीरियड से कॉमर्स कंपनी के द्वारा नहीं होता, वो सर्विस सेंटर के द्वारा होता है। फिर हम लोग सर्विस सेंटर का चक्कर काटते रहेंगे, फिर हमारा ही लॉस होगा। आप नहीं काटिएगा, कंपनी आपके चक्कर काटेगा। आपको सिर्फ रिप्लेस या रिटर्न करना है, आपके घर तक आएगी कंपनी। हमारे घर तक नहीं आ जाएगा, किसी फोन में तो उसका वारंटी है तो वही तो सर्विस सेंटर जाना पड़ता है। इसलिए अगर आप कोई फर्नीचर को मंगवा किसी शॉप से खरीदते हैं तो इसके लिए आपका टाइम वेस्ट भी होता है और उसको घर तक पहुंचाने के लिए आपको किसी गाड़ी को बुक करवाना पड़ता है। लेकिन आप ऑनलाइन शॉपिंग करिएगा तो आपको वो घर तक ये डिलीवरी कर देते हैं। ऑनलाइन अगर आप ऑनलाइन कोई फर्नीचर मंगवाते हैं तो ये शिपिंग चार्ज नहीं होता है। 490 और जो सेलर है उसको तो इससे लॉस होगा। क्यों लॉस करेगा? कोई भी प्रोडक्ट को हम बायर तक पहुंचाने में उसको उस प्रोडक्ट को अच्छे से पैकेजिंग जैसे करना अगर पड़ेगा। 400 सामान है 500 किलो मिल रहा है तो सब पहले हो जाएगा। है नहीं कि अपना लॉस करके किसी का प्रॉफिट कर लें। हाँ तो यही तो है। कौन आप क्या आपके पास कोई गारंटी है कि वो ओरिजिनल प्राइस से बढ़ा दे रहा है या उतनी प्राइस में दे रहा है या दोनों का ऐड करके दे रहा है? ऑफलाइन में आपके पास ये गारंटी है कि वो बढ़ा के दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सेक्टर में एक कंपटीशन होता है। अभी अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, इंडिया का 2 सबसे बड़ा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है अमेजोन और फ्लिपकार्ट। दोनों के बीच में कंपटीशन चलता है। जब कोई फेस्टिवल आता है वो अपने प्रोडक्ट को 60% 70% तक के डिस्काउंट में दिखाता है और बेचता है।
उससे तो उसको लॉस होगा। और इस बार से बंद कर दिया था, इसमें सरकार से कानून आया कोई भी चीज़ को आप 10 से 20% से कम नहीं बेच सकते, डिस्काउंट ईयरली या फेस्टिवल में नहीं दे सकते। अभी आया ऑनलाइन ऑर्डर में हमें ये फ़ायदा मिलता है कि अगर कोई प्रोडक्ट को हम लोग को अच्छा लग गया तो हम लोग उसको विश लिस्ट करके रख सकते हैं और हम बाद में खरीद सकते हैं। और हमें अगर लोकल एरिया में वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो फिर वो हमें बाद में नहीं मिलती है। वो प्रोडक्ट ऑर्डर कब हो सकता है तो वो कुछ समय के बाद अवेलेबल भी हो जाता है। ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल हो सकता है। प्रोडक्ट को एक ही बार बनाएगा, वो एक से अधिक भी बना सकता है। हम लोग को लोकल एरिया में वो प्रोडक्ट लेट से आता है, और जैसे कि कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग महाराष्ट्र में हुआ तो कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट का ऑफिस वहाँ पे महाराष्ट्र में है तो फिर वो प्रोडक्ट वहाँ पे जल्दी अवेलेबल हो जाएगा ना। ऑनलाइन में तो हम लोग जल्दी खरीद सकते हैं वो प्रोडक्ट को। डिलीवरी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 4 से 5 दिन में आ जाता है। और अगर यहाँ पे हम लोग ऑफलाइन करते हैं तो वो ज़्यादा टाइम लेता है। जैसे कि आप कोई दुकान विजिट किए होंगे तो वो दुकानदार बोलता है कि हम 1 से 2 महीने में ये प्रोडक्ट को आप अवेलेबल करवा देंगे। कोई ऑनलाइन में सब कुछ खरीदना है, एक पेन हमको 5 रुपये का पेन मेरे पास है, बाजार में जाएंगे जब चाहेंगे तब खरीद लेंगे। ऑनलाइन करेंगे हम 3 दिन बाद 5 रुपये का पेन आएगा। हाँ बोलो। डिस्काउंट भी होते हैं जो रेगुलर डिस्काउंट शॉप सब में नहीं बोल रहे, डिस्काउंट के बारे में नहीं बता रहे। तुम लोग कह रही है तुम लोग ई कॉमर्स का एडवांटेज सुना है, तुम लोग एडवांटेज में है ई कॉमर्स के फायदे बहुत। तो अगर हमको बहुत जो यूनिक चीज़ जो हमको रेगुलर में यूज करना है, जब चाहिए हम बाजार गए रेगुलर के चलो उसको खरीद लेते हैं। आज गए मिठाई खरीद लेते हैं, आज गए फ्रॉक खरीद लेते हैं, आज ये खरीद लेते हैं। अब ऑनलाइन वही चीज़ इसको अब कहीं नहीं, अरे अब 3 दिन लगेगा खरीदने में, 4 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा। जैसे छोटे छोटे दुकानदार हैं जो कहीं को झाल मुड़ी खाने का मन किया, कहीं चना खाने में मिलते हैं, तो ऑनलाइन हम चना झाल मुड़ी मंगवाएंगे। अभी जो है कोई भी सामान में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है 10 कंपनी का, इसमें हमको कौन सामान जो मेरे लिए 10 दिन बाद 5 दिन बाद ज़रूरत है उसको ऑप्शन करने का कि ये सामान यहाँ पे कंपेरिजन करने का। आप जहाँ भी जाएंगे ऑफलाइन मार्केट में तो में भी ऐसा हो सकता है कि आपको दुकान में जाने के बाद 5,000 10,000 के आप एक दुकान के एक सामान मिले, ये साड़ी खरीदने के 10 दुकान के वही साड़ी मिले। लेकिन आप ऑफलाइन में ऑनलाइन में जाएंगे तो आपके पास लाखों दुकान है जिसमें से आप सर्च करके कोई भी अपना प्रोडक्ट चीप एंड बेस्ट रेट में आप दे सकते। और इसका एक और फायदा है कि आप जो है इसके अनुसार से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, जिसका यूज होके आज घर घर तक सामान को उपलब्ध करवाने के लिए रोजगार भी बढ़ रहा है। रोजगार बढ़ने का मतलब टेक्नोलॉजी सेक्टर से रोजगार एडवांटेज, डिसएडवांटेज तो 1000 है, डिसएडवांटेज भी कुछ है। पीछे एडवांटेज बढ़िया से नहीं बता पा रहे, तुमने डिसएडवांटेज बढ़िया से नहीं बता। इसका पॉजिटिव पॉइंट है ना सर, ये बहुत ज़्यादा हाई रेवेन्यू जनरेटिंग है और इससे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। सर इससे क्या है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, क्योंकि अभी मुखर्जी नगर में देखा नहीं अभी ये बोला, क्योंकि अभी मुखर्जी नगर में एक न्यू सिस्टम चला है। उसमें क्या है कि जो स्टूडेंट्स लोग होते हैं, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं होता कि वो बाजार से जाकर के हरी और ताज़ी सब्जियां ले सकें, तो इसलिए उसमें एक न्यू सिस्टम निकला है कि जो भी सेलर्स है वो घर घर जा कर के सबको सब्जियां पहुंचाते हैं, हरे ताज़ी सब्जियां पहुंचाते हैं, और जिससे उनका जो सामान है वो जल्दी ख़त्म भी हो जाता है और सबको अपना जो भी सर्विस है वो मिल जाता है। तो ये एक तरह का एम्प्लॉयमेंट हुआ, जो बेच रहा है वो भी जल्दी बेच रहा है और जो भी है कंज्यूमर उसको अच्छा प्रोडक्ट भी मिल रहा है और टाइम भी मिल रहा है। तो ये एक तरह से कि एम्प्लॉयमेंट इससे बढ़ा। तुम लोग देख एक टॉपिक देख लो क्या क्या बढ़िया बोल रहा है ना। सर भारत में बहुत ऐसे हैंडीकैप्ड लोग हैं जिसके पास इनकम तो है पर जाने के लिए असक्षम है, तो वो ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग इनकम भी कर हैंडीकैप्ड मींस व्हाट टाइप्स ऑफ हैंडीकैप? पैर अच्छा, हाथ नहीं है तब कैसे ऑनलाइन मार्केट? सर किसी को बोल को नहीं तो वो सुनो तो वो तो हम लोग बस वेबसाइट के थ्रू नहीं, इस पर हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। जैसे कि आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देख रहे होंगे अभी नाउअडेज कि कस्टमाइज प्रोडक्ट वो ऐड करते हैं और फिर हम लोग मतलब उनको बाय करने के लिए अपना देते हैं। और बाय उसको ने बोला कि इंस्टाग्राम से इसका एडवर्टाइजमेंट देख के वहाँ से भी ले सकते हैं। मुझे भी बहुत बार ऐसा हुआ है, मैसेज आता है आपने ये का कूपन जीता, आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा, आप ये चीज़ खरीदिए।
लेकिन बहुत बार वो फ्रॉड होता है। आप ऑफिशियल से खरीदिए। फेसबुक थी तो अभी तो गूगल से बोल रहे हैं। चलो ठीक, चलो। लैक ऑफ फिजिकल टच होता है इससे, और हम लोगों को ऑफलाइन में जो सेलर के साथ इमोशनल अटैचमेंट भी होता है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है। अब वो जो एडवर्टाइजमेंट का जो बात है वो तो हम लोग ग्लोबल शॉप भी करते हैं एडवर्टाइजमेंट, वो भी हम लोग देखते हैं। जो इंस्टाग्राम वो फेसबुक है वो तो ऐसे भी होता है दीदी, जैसे कभी कभी देखेगा 5 रुपये में आईफोन मिल रहा है, ऐसे कुछ भी, मतलब वो कुछ भी है। सबसे अंतिम बात, हम लोग जो भी कुछ करते हैं अपने खुशी के लिए, अपने अच्छे से जीवन जीने के लिए करते हैं हम लोग। मैं अपना व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, मुझे सबसे अच्छा तब लगता है जब मैं अपने परिवार के साथ कहीं पर घूमने जाता हूँ, खास करके कोई भी सामान को खरीदने। वो ऑनलाइन मार्केटिंग सबसे ज़्यादा ठप कर देता है, पूरा एकदम ख़त्म समझ लीजिए। तो उससे हम अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं, अपने रिलेशन से दूर हो जाते हैं। हम लोग यदि जाते हैं कहीं पर तो वो जो दुकानदार है उससे हम लोगों का अटैचमेंट हो जाता है। हम लोग का सोशल जो बर्ताव, बात करने का जो ये स्किल है वो थोड़ा सा बढ़िया होता है। और हम लोग एक लगता है कि हाँ हम लोग एक सोशल, बोला जाए तो सोशल एनिमल है। वो हम लोग को लगता है कि हाँ हम लोग मानव है जो अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं। और ऑनलाइन ये चीज़ को सबसे ज़्यादा ख़त्म करता है। और कोई हम लोग को फिजिकल एक्टिविटी भी होता है। इससे अगर कोई व्यक्ति है जो घर से बाहर नहीं निकलता है तो कम से कम इसी बहाने तो घर से बाहर निकले, कम से कम पैदल जाए, मार्केट में जाए, कुछ खरीदे सब्जी। तो अब उसने मुखर्जी नगर का बताया था, मुखर्जी नगर का ओवर नहीं हुआ इधर, घर तक पहुंच जाता है सब्जी, उससे तो टाइम तो हो ही गया है कब से। फिजिकल एक्टिविटी हर जगह मुखर्जी नगर नहीं ना, कुछ हर जगह मुखर्जी नगर नहीं है, तो बहुत सारे एरिया है वैसे जहाँ पे लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, इसके माध्यम से कर सकते हैं। और सबसे इसका मेन पॉइंट है कि हम सेलर्स के साथ, मतलब कि ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग में हम मोल भाव नहीं कर सकते हैं, और जबकि मार्केट में मोल भाव कर सकते हैं। चलो।